राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप में से ना बड़े सारे मेरे पास मैसेज आया कि दीदी हमने गलती से चांद देख लिया है, हमने गलती से चांद देख लिया है। अगर आप लोगों ने गणेश चतुर्थी, जिसको कलंक चतुर्थी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उसका चांद अगर गलती से देख लिया है तो आपको ये 3 उपाय हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये 3 उपाय आपको अवश्य और अवश्य करने। सबसे पहले तो है समयंतर मणि की कथा। समयंतर मणि की कथा सुनने मात्र से आपके ऊपर जो कलंक लगने वाला है, अर्थात आपने जो चांद कलंक चतुर्थी पे हम जो चांद देख लेते हैं उसका कोई ना कोई कलंक हमको लगता है। जब उससे भगवान श्री कृष्ण जी तक नहीं बच पाए तो हम और आप तो आम इंसान है। तो उस कलंक से बचने के लिए हमें समयंतर मणि की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे वो कलंक लगता तो है, ओबियसली बात है, लेकिन वो केवल और केवल 10% ही लगता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इन शॉर्ट में वो कलंक चतुर्थी की जो कथा है समयंतर मणि की, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके बाद अंत में मैं आपको 2 चीज़ और भी बताऊंगी जिसके उपाय करने से आप कलंक चतुर्थी पर देखे गए चांद का जो वो कलंक आप पे लगने वाला है, कोई भी झूठा मिथ्या आप पे लगने वाला है, उसके प्रभाव से बच सकते हैं। तो सबसे पहले समयंतर मणि की कथा बता देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका पे राज करते थे। जब वो द्वारका में राज करते थे तो उनके एक मित्र थे जो कि सत्यजित थे। सत्यजित भगवान सूर्य के परम भक्त थे। सत्यजित भगवान सूर्य के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान सूर्य से मित्रता करके, उनकी तपस्या करके उनसे एक मणि हासिल करी थी। उस मणि में इतना तेज था और उस मणि की ये ताकत थी कि उस मणि को घिसने मात्र से और उसकी पूजा करने मात्र से वो 8 भार सोना रोज देती थी। उस मणि के तेज प्रताप से जब सत्यजित वो मणि अपने गले में डालते थे तो ऐसा महसूस होता था कि मानो साक्षात भगवान सूर्य ही आ रहे हों। एक बार द्वारकाधीश की सभा चल रही थी। सत्यजित वो मणि अपने गले में धारण करके सभा में जा रहे थे। मानो साक्षात ऐसा लग रहा था भगवान सूर्य स्वयं द्वारकाधीश की सभा में आ रहे हो। जैसे ही सत्यजित का आगमन हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे सत्यजित, ये जो तुम्हारी मणि है ये आप मुझे दे दो, क्योंकि ये मणि 8 भार सोना देती है। तो इस मणि की जो सोना ये उत्पन्न करती है, इससे हमारा राज्य में अच्छी खासी सुविधाएं हो सकती हैं। सत्यजित ने मना कर दिया। जब सत्यजित ने मना कर दिया तो किसी कारणवश सत्यजित को एक बार काम से कहीं और जाना पड़ा, मतलब द्वारका से बाहर जाना पड़ा। जब वो द्वारका से बाहर गए तो वो जो मणि थी वो अपने भाई को दे गई। उस मणि का नाम समयंतर मणि थी और समयंतर मणि अपने भाई प्रसेन को दे के चले गए। और प्रसेन जो उनका भाई था सत्यजित का, वो उस मणि को धारण करके इस शिकार खेलने के लिए चला गया। जब वो उस मणि को धारण करके शिकार खेलने के चला गया तो उस पर किसी शेर ने आक्रमण कर दिया और शेर ने आक्रमण करके वो मणि ले ली और शेर से वो मणि किसी भालू ने ले ली। अब तो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, सत्यजित भी वापस आ गए, लेकिन प्रसेन का अता पता नहीं चला। पूरे द्वारका में ये बात फैल गई कि सम्यक मणि जो है, समयंतर मणि जो है, वह भगवान श्री कृष्ण जी ने चुरा ली है। क्योंकि उनकी तो बचपन से ही आदत थी, वो हर चीज़ चुराया करते थे। पहले वो गोपियों के कपड़े चुराते थे, बचपन में माखन मिश्री का भोग चढ़ाते थे। अब तो द्वारकाधीश बेशक द्वारकाधीश बन गए हैं, लेकिन उनकी आदत अभी भी नहीं गई। उन्होंने सत्यजित से वो मणि मांगी थी, लेकिन सत्यजित ने मणि नहीं दी थी। इसी कारणवश उन्होंने सत्यजित के जाने के बाद उनके भाई प्रसेन से वो मणि चुरा ली है और उनके भाई प्रसेन को भी कुछ कर दिया है। अब जब ये बात पूरे द्वारका में फैल गई तो भगवान श्री कृष्ण जी को भी पता चली। जब भगवान श्री कृष्ण जी को ये बात पता चली तो भगवान श्री कृष्ण जी अपनी सेना के साथ वो मणि ढूंढने के लिए गए। जब वो अपनी सेना के साथ वो मणि जंगल में ढूंढने के लिए गए तो उन्होंने देखा सत्यजित का जो घोड़ा था वो मरा पड़ा था और घोड़ा मरा पड़ा था। थोड़ा सा आगे चढ़े तो देखा कि सत्यजित भी मरा पड़ा था। उसको किसी शेर ने उस पर आक्रमण किया था। इधर उधर मणि देखी लेकिन मणि नहीं मिली। कहीं भालू के पंजों के निशान उनको मिल गए। उन्होंने भालू के पंजे को निशान को फॉलो करते हुए भालू के पंजे के निशान पर अपने कदम रखे और एक गुफा में पहुंच गए। जब वो उस गुफा में पहुंच गए तब जामवंत नाम का एक भालू टाइप का एक व्यक्ति जामवंत नाम का उस गुफा में रहता था। उसने अपनी पुत्री जामवंती को वो मणि दे दी थी। उसकी पुत्री जामवंती उस मणि से खेल रही थी। जैसे उस गुफा में भगवान श्री कृष्ण जी को उसने देखा, जोर से चिल्लाई। अपनी पुत्री जामवंती की आवाज़ सुन के जामवंत भाग कर आया और जामवंत ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी खड़े हैं, लेकिन जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान नहीं पाया।
जब जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान नहीं पाया तो उनसे युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी और जामवंत का युद्ध 28 दिन तक चला। अंत में जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण जी के हृदय पे एक निशान देख लिया और उन्हें पता चल गया ये तो मेरे साक्षात प्रभु जी हैं। तब जामवंत ने उन्हें नमस्कार किया और बोला कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे को पहचानने में आपसे भूल हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा आपसे मेरे को पहचानने में कोई भूल नहीं होगी। आपने जब मैंने राम अवतार लिया था तो मुझसे मांगा था कि दो हाथ मुझसे भी कर लीजिए, तब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम था, लेकिन अब मैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ हूँ। कृपया करके आपकी पुत्री जिस मणि के साथ खेल रही है ये मणि मुझे दे दीजिए, क्योंकि इस मणि के चक्कर से मेरे ऊपर कलंक लगा है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जामवंत से ऐसा बोला तो जामवंत ने बोला कि प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में पुत्री को कन्या रूपी समझा जाता है और ये मणि मैंने अपनी कन्या को दान में दे दी है और दान से दी हुई चीज़ मैं नहीं ले सकता हूँ। हाँ, मैं आपसे एक कार्य वो कर सकता हूँ, आप मेरी पुत्री जामवंती के साथ विवाह कर लीजिए। विवाह करने के उपरांत ये जो मणि है ये स्वतः ही आपकी हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती जी से विवाह किया और ये जो मणि थी वो भगवान श्री कृष्ण जी ने लाकर सत्यजीत को दे दी। और अब तो पूरे द्वारकाधीश में बात फैल गई कि सत्यजीत तो झूठ बोल रहा था, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश हो गए, उनके पास किसी चीज़ की कमी है। जब उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है तो वो भला चोरी क्यों करेंगे। सत्यजीत से ये बात सहन नहीं हुई और उसने अपनी छोटी बेटी जिसका नाम था सत्यधामा, उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण जी से कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि जो ये सत्यधामा है इससे मैं विवाह कर लूँगा, लेकिन सत्यजीत मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैंने केवल और केवल गणेश चतुर्थी वाले दिन, कलंक चौथ वाले दिन चांद को देख लिया था, जिस कारणवश मुझे ये कलंक लगा था। अब मैं आपकी पुत्री से विवाह कर रहा हूँ, लेकिन आपके कहे अनुसार ये मणि मुझे नहीं चाहिए। तब सत्यजीत ने कहा कि ये मणि मैं आपको नहीं दे रहा, आप मेरी पुत्री से विवाह कर रहे हो, इस वजह से ये मणि मैं अपनी पुत्री को दे रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने को भी इस कलंक चतुर्थी पे चांद देखने के बाद इसका कलंक लगा था। लेकिन कलंक चतुर्थी पर अगर आपने गलती से चांद दर्शन कर लिए हैं तो आप ये कथा श्रवण कर लीजिए, जिससे आपको जो भी कलंक लगने वाला है उसका पूरा असर खत्म हो जाएगा, केवल 10% रह जाएगा। दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट का आपको करना है, जब भी आप चांद देखो तो एक पत्थर आपको लेना है और वो पत्थर हवा में उछाल देना है। अगर आप अपनी छत पे जाके वो पत्थर हवा में उछालते हो तो ऐसा भी बोला जाता है कि वो पत्थर डायरेक्ट चंद्रमा पे लग रहा है और आप चांद को मार रहे हो, जिससे आपके कलंक से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपको अपनी कुंडली मुझसे दिखवानी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आप अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ ख़राब चल रही है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी शादी नहीं हो रही, गुण मिलवाना चाहते हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपका बच्चा किस फील्ड में जाएगा, आप क्या जॉब करेंगे या बिज़नेस करोगे, ये सब कुछ जानना चाहते हो हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 4/9-20-25-65। कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के 501 रुपये चार्ज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।